जो पुल बना है, पुल का नामांकन हो गया है राजेंद्र सेतु पे, मतलब 6 लाइन अगल बगल में दीघा वाला पुल बन रहा है। इतने पुल होने के बाद बेगूसराय को जंक्शन का नाम क्यों नहीं दिया गया? आखिर गढ़पुरा में मांग है कि गढ़पुरा के लिए यहाँ से भाया रूट बनाया जाए। गढ़पुरा के लिए जब खगड़िया से है तो इस यहाँ से क्यों नहीं बनाया गया रोसड़ा के लिए जनता? इसको जंक्शन का क्यों नहीं नाम दिया गया? बेगूसराय स्टेशन को बेगूसराय जंक्शन। बेगूसराय से अभी इस तरह का कोई भी ट्रेन नहीं खुल रही है। बेगूसराय से कोई लाइन अलग से नहीं है, क्योंकि बेगूसराय के जस्ट बगल में बरौनी बहुत बड़ा जंक्शन है। न्यू बरौनी जंक्शन मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से अगर कोई लाइन अलग से निकलती तब तो बेगूसराय जंक्शन बन जाता, जिसका कि सर्वे हुआ। आपने सही कहा है कि एक बार सर्वे हुआ था बेगूसराय से रोसड़ा तरफ जाने के लिए, लेकिन पता नहीं वो सटीक नहीं बैठा। जो सर्वेयर थे उन लोगों को सटीक नहीं समझ में आया, इसलिए वो काम नहीं हो पाया। हो सकता है भविष्य में फिर से सर्वे हो और इसका काम हो। मुंगेर पुल का क्या करना? मुंगेर पुल जब आप बना दिए हैं तो भागलपुर से भाया बंगाल के लिए तो दूरियां कम होनी चाहिए। बेगूसराय के लिए कोई गाड़ी ही नहीं है। बेगूसराय खुलवाना चाहिए ना बेगूसराय से सांसद को। जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि पुल के बने हुए 3-4 साल से अधिक हो गया और इधर से अभी मात्र 3-4 जोड़ी ही ट्रेनें निकल रही हैं। यहाँ से हम आशा करते हैं कि नई गाड़ियाँ जो बरौनी से खुलेंगी और हावड़ा के लिए, कलकत्ता के लिए, सियालदह के लिए, वह गाड़ी इस बेगूसराय होते हुए, मुंगेर पुल होते हुए, जमालपुर होते हुए ही जाएगी। क्यों पुराने गाड़ियां को क्यों नहीं करेंगे? नए गाड़ियों को कर रहे हैं डाइवर्ट क्यों नहीं करेंगे? पुरानी गाड़ियां जो जैसे चल रही है, लेकिन नई गाड़ी अगर बरौनी से कुछ खुलती है हावड़ा की तरफ के लिए, सियालदह के लिए, तो हमारा प्रयास हो गया, माननीय सांसद जी का प्रयास रहेगा कि वह गाड़ी हमारे बेगूसराय के मुंगेर जो श्री कृष्ण सेतु है उससे होते हुए निकल सके। अच्छा, लास्ट जाते जाते सवाल, अंतिम सवाल है आपसे। आप बोल रहे हैं राम मंदिर, अब की बार तो राम मंदिर हो गया है, अगली बार मथुरा की बारी है ना? तो मथुरा भी ऐसे बना देंगे और राम मंदिर तो बन ही गया बीजेपी के शासनकाल में। तो जो मांग था बीजेपी के लोगों के द्वारा, या कि लोग बता रहे हैं, हिंदूवादी जो लोग हैं, कि बीजेपी के लोग जो है सांसद महोदय ने कहीं ना कहीं बेगूसराय से ना ट्रेन दिया ना बरौनी से दिया है रेगुलर, खास करके अयोध्या के लिए। अयोध्या के लिए कोई रेगुलर ट्रेन नहीं है, तो भविष्य में रेल मंत्री जी से मांग की जाएगी कि बेगूसराय होते हुए अयोध्या हमारा जो धार्मिक स्थल बना और भव्य विश्व स्तरीय बना है, तो बेगूसराय के लोगों को यह सहूलियत मिले, वैसी गाड़ियां बेगूसराय होकर निश्चित रूप से गुजरें, जिससे कि बेगूसराय के लोग अयोध्या जाके भगवान राम लला का दर्शन कर सकें। जलपाईगुड़ी से तो आपने करवा दिया पटना तक के दूरियां को वंदे भारत एक्सप्रेस, तो आखिर कामाख्या से क्यों नहीं करवा रहे हैं? हाँ, जलपाईगुड़ी जो वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, उज्जैन और लोग को कामना है कि महादेव के भक्त हैं गिरिराज सिंह, सांसद हैं, तो उन्होंने रेल मंत्री से क्यों नहीं कहा कि उज्जैन के लिए कामाख्या से उज्जैन और अयोध्या के लिए गाड़ी होना चाहिए, काशी विश्वनाथ दर्शन हो जाए, वंदे भारत एक्सप्रेस ऐसा होना चाहिए। हाँ, वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा है कि अब जो गाड़ी आएगी बेगूसराय होकर गुजरेगी, वह कामाख्या को जोड़ेगी और कामाख्या से आगे हमारा अयोध्या है, अयोध्या जुड़ जाए, या आपने जो कहा उज्जैन बाबा की नगरी, ये भविष्य में रेल मंत्री जो भी रहेंगे उनसे माननीय सांसद से मांग उठाया जाएगा, उनके द्वारा हम लोग मांग रखेंगे कि नहीं, अब बाबा की नगरी उज्जैन है, वह बेगूसराय से वैसी गाड़ियां दे, वंदे भारत एक्सप्रेस हो जो बेगूसराय से चले और सीधे अयोध्या पहुंचावे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कीमती समय दिया आपने। ये थे हमारे शशिकांत दास जी, है न, भाजपा के नेता और बिहार प्रदेश कार्य समिति के खुद एक सदस्य हैं। और शशिकांत दास जी पटना में खुद बैठते हैं और हमेशा इनकी बातें सम्राट चौधरी हो या कदावर नित्यानंद राय हो या जो भी लोग हैं, नित्यानंद राय हो, आपका प्रदेश कार्य समिति के जितने भी नेता हैं, सुशील मोदी है, सुशील मोदी पे क्या कहना? लास्ट जाते जाते एक सवाल और भी है, इस पे क्या कहना है? सुशील मोदी का ट्वीट आया था, कैंसर से पीड़ित है, उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव को दरकिनार कर दिया है। और ऐसी मतलब जो है विचारधारा हो गई कि 6 महीने के
तक जो आदमी सुशील मोदी बिहार की राजनीति में सक्रिय रहने वाले लोग कैंसर से पीड़ित है, 6 महीने का उनका ट्वीट आता है, ट्वीट के बाद लोग एक्शन पे आते हैं, लोग उनके स्वास्थ्य कामने की मांग करते हैं। ऐसा कैसे हो गया बीजेपी के? हमारे माननीय सांसद श्री सुशील मोदी जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। चूँकि वो कैंसर से पीड़ित हैं, उनका इलाज चल रहा है और चूँकि उनका स्वास्थ्य कैंसर होने की वजह से इतना छिन्न हो गया है कि वह अभी अपना कुछ वक्तव्य देने के लायक भी अभी नहीं है। इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे माननीय सुशील मोदी जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। 6 महीने हो गए ना, 6 महीने में किसी का उन पे ऊपर ध्यान नहीं गया। नहीं बिल्कुल वो ये कैंसर इलाज इतना कठिन इलाज है कि कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि सब लोग जान जाए। सूचना तो होगा ही ना, क्योंकि नीतीश कुमार साथ में सहयोगी रहे हैं आपके साथ। जो बहुत नजदीक के लोग रहते हैं उनको जानकारी रहती है और इलाज लोग अपना कराते, बेस्ट जो इलाज हो सकता है वहाँ इलाज उनका हो रहा है और बस यही हम कामना कर सकते हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। देखिए, मेरे साथ कैमरा पर्सन के साथ अभिनंदन कुमार सिंह के साथ अभिजीत कुमार झा की खास पेशकश थी बेगूसराय लोकसभा चुनाव को लेकर बेगूसराय के चांदनी चौक बिशनपुर शशिकांत दास जी के आवास से। धन्यवाद। जय हिंद।